आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस रबिया, वेलकम टू माय RM लर्निंग सेंटर। इट्स माय नेम ऑफ द चैनल। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। कमेंट के सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्या करना, आज हमने 10th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 2। एक्सरसाइज जो है वो 2.2 है। आज क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था जिसमें आपने क्यूब रूट निकालना था -1 का, वो मैंने आपको करवा दिया है अपनी पिछली वीडियो में। आप ऊपर देख सकते हैं, आपके ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, ठीक है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो इसका पहला पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है ना वो मैं करवाने लगी हूँ उसका दूसरा पार्ट, ठीक है। ये पहला पार्ट आप पिछली वीडियो में देख लेंगे, ठीक हो गया। दूसरा पार्ट मैं अभी आपको करवा दूंगी। इसके 4 पार्ट हैं। तीसरा और चौथा भी बिल्कुल इसी तरह का, वो आप समझ लें, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरीके का है, ठीक है। वो आपको बड़ी आसानी से खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ये वाला जो है क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, तो आपको वो वाली भी समझ आ जाएगी, इजिली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक -1 यानी नेगेटिव का भी बता दिया, 8 का आज मैं आपको बताऊंगी क्यूब रूट, और पॉजिटिव का भी बता दिया। अगले क्वेश्चन जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो -27 है और 64 है, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो वही है, एक नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, अब मैं पॉजिटिव बताऊंगी। इस तरीके से नेक्स्ट जो इसका पार्ट 3 है, 4 है, उसमें भी नेगेटिव और अगला 4 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आज जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन देखें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। हमने क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यानी कि 8। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि अगर यहाँ पे स्केयर कहा होता तो हम कहते x स्केयर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे उन्होंने लेकिन हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है क्यूब। क्या कहा है? क्यूब। तो इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे x3। क्या लिखेंगे हम? x3, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x3 इज इक्वल टू 8। क्या लिखेंगे यहाँ पे? x3 इज इक्वल टू 8। अब आप गौर करें, x3 8 जो है उसका अगर मैं एलसीएम लूं, 8 का एलसीएम लूं, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आए? 2 1 द 2, 2 3 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 4 तक। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 है? 2 तक। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 2 है? 1 तक। तो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास 2 की पावर 3, हम कह सकते हैं 3 दफा 2 है ना, इसलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 3 कह देंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 3। अब हमने क्या करना है, x3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे बेटे गौर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ये एक फार्मूला बन रहा है। सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कि वो फार्मूला क्या है, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस वजह से हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 2 फार्मूले का, सॉरी 2 फार्मूले का नहीं बल्कि ये पहली रकम है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये दूसरी रकम आ गई है, और फिर ये जो दूसरी रकम है इसका आपने स्केयर ले लिया है, तो ये आपके पास 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x माइनस 2 जो है, ठीक है, पहले आप ये रकम लेंगे उसको इक्वल रखेंगे 0 के, और फिर ये रकम लेंगे उसको इक्वल रखेंगे आप 0 के। x माइनस 2 है, इसको आपने लिखा 0 के इक्वल रखा, यहाँ से आपके पास वैल्यू निकलाई जी 2। ये देखो, ये माइनस का है, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आ गई है। अब आपने ये दूसरी रकम लेनी है, इसको भी आप जो है वो किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। ये आपके पास है दूसरी वैल्यू, ठीक हो गया। इसको आपने इक्वल रखा जी, 0 के इक्वल रख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लेट कर लेना है, यानी है हमारे पास जो है a क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास? यहाँ एक्स के साथ आपके पास आ रहा है 1, ठीक है। इस तरीके से b के साथ आपके पास आ रही है वैल्यू x के साथ, यानी कि 2। इसी तरीके से c के साथ आपके पास वैल्यू आ रही है 4, ठीक हो गया। अब हमने अपने प्यारे से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा, हमने उसके अंदर जो है ये वैल्यूज को लगा देना है, उसके अंदर पुट कर देनी है। फार्मूला आपके पास क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। ये निशान डाल के इसका मतलब होता है वी नो डैट, हम जानते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं या ना आप ये भी जो है वो सिंबल डाल सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब नाउ हम पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b आपके पास किसके इक्वल है? 2, ठीक हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया है 4 माइनस, ठीक है, 4, और a और c आपके पास क्या आ जाएंगे 1, और यहाँ पे c किसके इक्वल है? 4,
ठीक है, ओवर यहाँ आपके पास 2, ए आपके पास किसके इक्वल है 1, तो यहाँ पे 2 ही आ गया है। अब ये देखें यहाँ पे मैं करने लगी हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 ओवर 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ गया 16 और ये आपके पास आ गया 2। ठीक हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट और ये 2। अब आप मुझे बताएं, जब हम 4 में से 16 को निकालते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 12, तो आएगा प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम जो है उसके साथ माइनस है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब अंडर रूट लेंगे ना -12 का, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर आप -12 है इसका यहाँ पे आप साइड पे एलसीएम लें, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, अब ये देखेंगे जो 2 है ये 2 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय 3 होगा क्योंकि 3 तो एक ही है, यानी कि 3 की पावर आपके पास 1 है, तो ये 2 स्क्वायर है। अब अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट दूं तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि जो 3 है इसकी पावर आपके पास 1 है, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। ठीक है, -12 है इसलिए -3 होगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये 2 हमने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, 2 का स्क्वायर था, अंडर रूट से कैंसिल होकर इसलिए बाहर आ गया, जबकि जो 3 है वो एक ही है इसलिए वो अंडर रूट के अंदर ही रहा है क्योंकि उसकी पावर आपके पास 1 थी इसलिए वो अंडर रूट रहा है। -12 था इसलिए अंदर हमने जो है वो -3 कर दिया है। ठीक है जी, अब हम क्या करने लगे, अब यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास वैल्यू बच जाएगी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अपनी कटिंग नहीं करनी, 2 को कटिंग नहीं करना, उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू जो है सबसे पहले x आपके पास पहली वैल्यू क्या आई थी x की 2, पहली वैल्यू की x की 2, दूसरी वैल्यू जो है आपके पास x की आ गई है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 ओमेगा। 2 ये है, ये देखें 2 ये है और ये पूरी जो वैल्यू है ना ये वाली पूरी वैल्यू ये आपके पास ओमेगा है। ठीक है, तो 2 ये है इस वजह से 2, ये पूरी वैल्यू आपके पास ओमेगा है इसलिए ओमेगा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से एक और वैल्यू निकलेगी आपके पास, और वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो आपके पास आ गई है। ठीक है, जैसे मैं जानती थी, हमने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा जो है ना, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ साइड पे लिख देंगे। ठीक है, कि आपके पास किसके इक्वल है, और आयोटा 3/2 इस चीज के इक्वल है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो अंदर का माइनस है, इस अंदर के माइनस को खत्म करने के लिए बाहर हम आयोटा लगा देंगे। ये आपने स्टेप बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये अंदर का माइनस हमने खत्म करना है इसलिए हमने बाहर आयोटा लगा देना। अब ये वैल्यू जो है, सॉरी, ये वैल्यू जो है वो आपके पास ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, और आयोटा अंडर रूट 3/2, ये इस तरीके से जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई है। आपके पास ये जो है x इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो रूट्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से रूट्स आ गए हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा जो है आपने ख्याल रखना है। और इसी तरीके से आपका जो क्यूब रूट है 8 का वो कंप्लीट हो गया है। आपने याद रखना है कि ओमेगा आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। और ये कि अगर आपके पास 2 है तो 2 ओमेगा आएगा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आपके पास 1 ओमेगा आएगा, यानी कि खाली ओमेगा आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 है इसलिए आपके पास जो है वो 2 ओमेगा आ गया है। साथ में आपने लिख देना है 2 ओमेगा स्क्वायर, आपके पास की एक और वैल्यू भी आ जाएगी। प्लीज अगर मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं लगी है मैं आपको दोबारा जो है ना वो करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी
फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।